हम इस ज्ञान में, जब हम 30 साल हुआ था मेरे को, मैं इसमें आया था। और इससे पहले मैं वेद, उपनिषद और इंडियन कल्चर का जितना किताब है, श्रीमद् भगवत गीता रोज़ पढ़ता था। मुझे स्टूडेंट लाइफ सबसे अच्छा लगता था। मैं पोस्ट ग्रेजुएट के बाद तो सब गवर्नमेंट में सर्विस किया, तो फिर भी हम पढ़ने का मेरा बहुत शौक था, तो इसलिए मैं सत्य का खोज कर रहा था। तो 1973-74 में जब हमारा अति प्रिय कमलेश दीदी ने और उड़ीसा में सेवा करने के लिए पधारे, मैं इनसे अचानक मिल गया और उनसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा और 7 दिन का भी कोर्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, जो परमात्मा का इस भारत भूमि पर तो वो आते हैं, उनका जन्म स्थान है यहाँ। भारत कितना सारा विश्व में कितना महान देश है, हम इसी के इस देश का वासी है। हम सचमुच बहुत महान है। वो हमको अभी सत्यम शिवम सुंदरम से तो सत्य ज्ञान मिला है, तो ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहते हैं। तो हम तो पढ़ते थे वेद उपनिषद सब कुछ पढ़ करके भी जैसा अनपढ़ आदमी जैसे बिहेव करते थे ऐसे होता हमारा जीवन, ऐसा कोई वैल्यू नहीं था। तो भगवान ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है, तो हमने जो भी हमारा लाइफ था वो पूरा बंद हो गया, वो नया जीवन हमारा शुरू हो गया। हम इस अभी 48 ईयर्स इस नॉलेज में है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ हम अनुभव किए हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं और जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो सत्य ज्ञान हमको दे रहे हैं। तो कहते हैं जो सुंदर होता है, हैंडसम दोस्त हैंडसम डस, और जो दूसरों को सुंदर बनाता है तो वही ही सुंदर है। इससे पहले जब हम एक संस्था में थे, जो इसका नाम था दिव्य जीवन संघ, तो इसमें इसका जो प्रतिष्ठाता है तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, उसने 300 किताब इंग्लिश में लिखा हुआ और हम उसको पढ़ा है। इसमें वो लिखा है कि डोंट मैरी, डोंट मैरी, डोंट मैरी, मैरिज इज ए परमानेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। और वो कहते हैं ये मैरिज लाइफ इज ए थ्रिल ड्रेस, तो एंड डोंट ट्राई टू टेस्ट सेक्स लास्ट इवन वंस इन योर लाइफ, because sex lust is more than cobra poison. If cobra bites you, you will lose only one life. If you will involve in the sex lust, you will lose several lives like this, and you will be spoiled. So it is more than cobra poison. So don't involve in this. So इसलिए तो जब हम यहाँ आए हैं, बाबा का बच्चा बन गए हैं, तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि हम इस संसार में जाने का। तो इसलिए अब देखें, हम जो विजय भाई ने कहा है कि हमारा भुवनेश्वर में तो जितने भी कुमार थे, हमारे पास 200 कुमार थे। हमको देख करके तो प्रभावित होकर के कुमार आने लगे और बहुत कुमार काफी साल तक रहे। अभी भी सारा वर्ल्ड में अभी वो कुमार है और कुमार जीवन जी रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम अभी भी कुमार हैं। मेरे को 78 ईयर्स हुआ है, तो इसमें आने से लाइफ बन जाता है। तो आपका जीवन का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, वो पूरी पूर्ण हो जाता है। हमने इस नॉलेज को आने से पहले इसको अच्छी तरह से स्टडी किया है, 2 साल ऐसे ब्लाइंडली नहीं है। तो बाबा का जो नॉलेज है, तो हमने कहा है कि हैंडसम दोज हैंडसम डज, जो सुंदर है उस अपने को सुंदर बनाते हैं। तो पहला लेसन में ही बाबा ने हमको सुंदर बना दिया, अपना जैसा बना दिया। तो बाबा का जो गुण हमारे में आ गया और हमारा जो बाबा कहते हैं एक्सचेंज हो गया है सब। तो जो अवगुण है तो बाबा ने ले लिया है मेडिटेशन के द्वारा।
तो हम मेडिटेशन को अच्छी तरह से समझना है। इसलिए हमारा ये नॉलेज में 4 सब्जेक्ट बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है। इसमें ज्ञान को अच्छी तरह से पहले समझना है। तो अच्छा मेडिटेटर बनने के लिए, बाबा के साथ अच्छा कनेक्शन रखने के लिए हमको नॉलेज में पक्का होना है। तो हर बात को अच्छी तरह से समझना है और समझ करके चलेंगे तो बहुत एक्सपीरियंस होगा और इंद्रिय सुख मिलेगा। जो इंद्रिय सुख के पीछे हम पड़े हुए हैं, हम उनसे निकल जाएंगे। तब पूरी परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न, षोड़कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ऐसा परफेक्ट मनुष्य यहाँ ही बनेंगे। एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ एंड बैचलर लाइफ। आपको देख करके भी बहुत लोग का जीवन सुधर जाएगा, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो। हमारे साथ हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे, जहाँ से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर्स आकर के पढ़ते थे। क्योंकि जो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो पुराना हो जाता है, नया आ जाता है। तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते थे। तो मैंने लोगों को परफेक्ट इस दुनिया से अच्छा बनाने के लिए, इसलिए हम जो इंस्टीट्यूट में थे और अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं और मेरे साथ मिलने के लिए उनको अच्छा लगता था। और हम भी बाबा का बच्चा नॉलेज दे करके बाबा का बच्चा बना देते थे। ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमने अपना जीवन से बहुत सेवा किए हैं, जो चाहे बैचलर हो चाहे गृहस्थी हो। वो गृहस्थी को भी हम बैचलर बहुत बनाए हैं ऐसे। तो हमको देख करके, मैं जो करूंगा मुझे देख कर और करेंगे। मैं अपने प्रति भी बहुत सावधान रहा है और खुद को बहुत चेंज किया है। जो बाबा ने कहा है, 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो इसी हिसाब से हम खुद के ऊपर ही मैंने बहुत ध्यान दिया है। और ध्यान दे करके हमारा जो दृष्टि, वृत्ति, कृति, चाली, चरण, रहन सहन, आचार व्यवहार, खान पान सब शुद्ध बना करके, तो मेरे सामने जो भी आते हैं उनके तो सेवा से बहुत सेवा हुआ है। और हमारा तो ये जीवन भी सुधर गया। इसलिए तो बाबा ने जो बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, वो 4 सब्जेक्ट में हम अभी भी तो चल रहे हैं। मुझे अच्छा भी लग रहा है। आगे जा करके भी मैं इसमें अति डीप जा रहा हूँ और अंतर्मुखी होकर के हमें तो देहातीत, तो इंद्रियातीत, संसारातीत, तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। अभी मृत्यु क्या है? कुछ नहीं है। तो हम तो आत्मा है, हम अवर अविनाशी है। तो हम आत्मस्मृति में रह करके, तो दूसरों को भी आत्मिक स्मृति में देख करके तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इससे हम जीवन मुक्ति बन गए हैं और उसी रास्ता में ही है अभी, और आगे जा रहे हैं। देखिए, हमारे बाल बच्चे नहीं है, हम मैरिज नहीं किए हैं, कोई हर्जा नहीं है। तो आप संसार का सेवा करने के लिए आ जाइए, तो संसार से आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। दिस वर्ल्ड इज ए बिजनेस ऑफ गिव एंड टेक। आप देंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए इसका एक थीम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, देना ही लेना है। तो हम संसार को जो भी देंगे वो मिलेगा। तो आप दूसरों का लाइफ बनाएंगे, तो बाबा आपको ला अंत तक और दाल भात खिलाएंगे। आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो तीनों चीज जरूर देंगे। देखिए, हमको अभी 78 ईयर्स हुआ है। हम इस नॉलेज में 48 ईयर्स मैंने चल रहे हैं। अभी हम हॉस्पिटल नहीं देखे हैं। तो अभी ही हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिला है, क्योंकि जीने का जो कला है तो बाबा ने हमको सिखा दिया है। तो हम जो डिजीज से मुक्त हो गए, अभी वी आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस। तो हम जीवन अच्छा जी रहे हैं और
सेवा के लिए पूरा तैयार है अभी 78 ईयर्स में मैं। इसलिए जो कुमार भाई बहन है जो जो उनमें कमजोरी आ जाता है कि ये अपने अंत में हमको कौन देखेगा बूढ़ा वयस में, तो वो चिंता नहीं करना है। आप कभी भी बूढ़ा नहीं होंगे। आप बाबा के बच्चे, हमको 48 ईयर्स है बाबा का बच्चा, हम तो उसी जीवन से मर गए हैं। ये हमारा मर्जीवा जीवन है। हमको 78 एक्चुअली शरीर को हुआ है, तो हमको तो 48 ईयर्स हुआ है। तो बाबा हमारा बैठा है वो देखने के लिए। तो कुमारों भाइयों को मेरा अनुरोध है, वो बाबा का बच्चा बन जाएंगे तो बाबा उसका देखभाल करेगा और उनका हर तरह से व्यवस्था करेंगे और आपको चिंता मुक्त करा देंगे और सेवा के एक इंस्ट्रूमेंट दो निमित्त बना करके आपके जीवन को अच्छा बना देंगे। हाँ, और इसलिए कुमार लोगों को तो इसलिए भविष्य का चिंता नहीं करना है, तो अभी का ही चिंता करना है, नाउ और नेवर, ऐसे कहते हैं। ओम शांति।